देश में जैसे जैसे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, उसके साथ ही सख्ती भी कड़ी होती जा रही है। बंगाल में कोरोना विस्फोट के बाद लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं राजस्थान में भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के पहले ही ममता सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। हर दिन बेकाबू हो रहे वायरस के कारण दीदी ने लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। बंगाल सरकार के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा अगले आदेश तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इस दौरान बाजार, व्यापारिक स्थल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और इसके बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। साथ ही सामान की भी डिलीवरी की इजाजत होगी। दरअसल चुनाव के बाद ही पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। हालांकि अलग अलग जगहों पर मतदान के कारण बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के अगले दिन ही पश्चिम बंगाल में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें, पिछले 24 घंटे में यहां 17,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 96 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक शादी समारोह में अब 50 की जगह केवल 31 लोगों की ही अनुमति होगी। देश में इस वक्त हालत बेहद खराब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की किल्लत है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वो होम आइसोलेशन में रहें। लेकिन होम आइसोलेशन में कब तक रहें, ये जानने के लिए एम्स के डायरेक्टर को जरूर सुनिए। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पतालों पर भारी दबाव है और एक्सपर्ट कोरोना के हल्के लक्षणों वाले लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एक व्यक्ति को होम आइसोलेशन में कब तक रखा जाए। इस सवाल का जवाब शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया है। उन्होंने कहा, अगर 10 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है और 3 दिनों से बुखार नहीं है तो होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। अगर होम आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में किया जाना चाहिए। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही ऑक्सीजन की बर्बादी नहीं करने की गुजारिश भी की है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। देश में इसका पर्याप्त भंडार है। पीयूष गोयल का दावा है कि कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। सैचुरेशन स्तर नीचे जाने पर ही इसकी जरूरत पड़ती है। कोरोना की वजह से भीषण संकट से घिरे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक देश ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल उपकरण भारत भेज रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट को लेकर हिंदुस्तान में मचे हाहाकार के बीच दुनिया के कई देश लगातार भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कई देश भारत के लिए दवाई भेज रहे हैं तो कई देशों ने अब तक कई तरह की मदद भेज दी है। अब अमेरिका मदद की दूसरी खेप भारत को भेजेगा। पहली खेप अमेरिका ने भारत को भेज दिया है। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 10 लाख कोरोना टेस्ट किट भारत भेजा गया है। अमेरिका ने कहा है, संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के और भी कई देश भारत की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं और अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। रूस पहली खेप में भारत को 2 लाख वैक्सीन की डोज भेजेगा। जून तक मिलेगी कुल 82 लाख वैक्सीन की खुराक। आज से रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत पहुंचेगी। दूसरी तरफ चीन ने भारत को मदद देने की पेशकश की है। कोरोना संकट को लेकर भारत के साथ चीन ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि चीन कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ है। इस बीच देश में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वायुसेना के C-17 विमान के जरिए 4 और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं। सिंगापुर से कल C-17 विमान से 3 खाली टैंकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ लाए गए। दूसरी तरफ नागालैंड के दीमापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वायुसेना ने तमाम उपकरणों को पहुंचा दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।